रात वहीं रुकेंगे फुटपाथ पर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग आए हैं मार्केट, मतलब मार्केट जा रहे हैं क्योंकि मैं सोच रही थी मुझे अपने लिए कपड़े वगैरह ख़रीदने थे। मैं काफ़ी दिन से इनसे बोल रही थी, तो हर दिन ये कहते थे छुट्टी वाले दिन चलेंगे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ये याद नहीं रहा कि त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे त्यौहार लोहड़ी से स्टार्ट हो जाता है। मतलब साउथ में पोंगल बहुत ज़्यादा मनाते हैं, बहुत भीड़ होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा। देवू गोद में लेटे हैं, दुपट्टा भी पकड़े हैं, पर्स भी पकड़े हैं। उसे लग रहा है ऐसा ना हो कि मैं गहरी नींद में आ जाऊँ, वो गिर जाऊँ। ना भी पकड़े हो तो हम गिरने नहीं देंगे। क्या कर रहे हो? सो गए हो? घर पे एक आध बार गिरा है तो डर भरा हुआ, उसको लग रहा है यहाँ से भी ना गिर जाऊँ है। और जब बैठ के किनारे भागते हो पूरा दिन, ऐसे परिक्रमा लगाते हो किनारों की, वो क्या होता है, इधर बड़ा डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है क्योंकि त्यौहार है ना, तो जितने भी शोरूम देखो सब में ही बहुत भीड़ है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी गाड़ी की पार्किंग की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो पास में ही है इनका ऑफिस, तो गए हैं, गाड़ी ऑफिस में पार्क कर देंगे, जब तक हम यहाँ इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बहुत यहाँ, क्योंकि 3 दिन त्यौहार रहता है नहीं, ये पोंगल। मैंने कहा चलो यहीं देख लेते, तो हम लोग यहाँ उतर गए हैं। देखो मम्मा इंतज़ार करेगी यहाँ पे। तो ये जगह है कि सेफली गाड़ी पार्क हो जाएगी। ऑफिस थोड़ा दूर है, इतना भी नहीं है, पैदल आ जाएंगे पार्क करके। मैंने कब तक बाहर खड़ी रहूँ, तो मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पर चल रहा है एसी, मतलब ठंडा मौसम फिर भी एसी चल रहा है। हमें तो कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को अगर पहना उड़ा के ना लाओ तो दिक्कत हो जाएगी। और जब यहाँ पे आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए सारा लाइफ स्टाइल में वेस्टर्न ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, वैसे भी है, वेस्टर्न नहीं है वैसे भी है, लेकिन हाँ वैसे नहीं है। मुझे जैसे गरम नाइट सूट वगैरह में देख रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, बिलिंग वाले में तो लाइन लगी थी। मतलब आज बिल नहीं हो सकता, बिल करवाते तो रात में 11 बजे घर पहुँचते। ये देखिए दोस्तों 9 बज गए आते आते, और कुछ भी नहीं लेके आई। मैं सोच रही थी देवू के लिए भी कुछ कपड़े वपड़े ले आएंगे, अयान के लिए इसके पैंट वगैरह लाना था, अपने लिए भी देख लूंगी, कुछ घर पहनने के लिए चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं लाया। कुछ कह रहे हो? चलो खाना। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ फिरते वही किचन में। यहाँ पे रख दिया इसके लिए साबूदाना, यहाँ पे रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, एक तरफ रख दिए हैं चावल। मैंने बनाई थी कढ़ी, आटा फैला दिया, ये देखिए। तो अभी सब्जी नहीं बनाना है क्योंकि अब बाहर से भी आए हो, तो बस रोटी बनाना है, कढ़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं बर्तन धो के रखती जा रही हूँ ताकि रात के लिए इकट्ठा ना हो। और ये बोल रहे थे कि अभी लौट चलो क्योंकि बहुत देर हो जाएगी, तुम भी थक जाओगी इसे लिए। और ये मतलब यहाँ पे पोंगल की भीड़ हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाते हैं। तो अभी तुम रहने दो और तुम किसी और दिन आ जाना, तब बिलिंग के लिए भी टाइम मिल जाएगा। फटाफट से रोटियां सेकी, साबूदाना बनाया था उसको ठंडा किया। ये देखिए देवू भी बैठे हैं, बाजार चले गए थे। और सोचो अगर हम वहाँ रुकते तो और ज़्यादा लेट हो जाते, फिर इन लोगों का ये सब नहीं हो पाता। इन लोगों को खाना दे दिया है मैंने और अपना थाली में निकाल के रख दिया, बाकी सारे बर्तन खाली कर दिए। तो ये सब गैस चूल्हा सब कुछ मैं साफ़ कर डालूँगी, अभी सब साफ़ कर दूँगी ताकि बाद में फिर आराम से खाऊँगी बैठ के। क्योंकि हमारी हेल्पर अभी 1 हफ्ते नहीं आएंगी, क्योंकि पोंगल पे वो बोलती हैं मतलब छुट्टी लेना होता है उन्हें 1 हफ्ते। और यहाँ पे तो अलग ही मनाते हैं ना पोंगल वगैरह, मतलब सभी लोग नए कपड़े खरीदते हैं सब, तभी मार्केट में भीड़ थी। तो ये बोल रहे थे कि इसीलिए तुम भीड़ वाले दिन क्यों, हमें याद ही नहीं था कि भीड़ वाला आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। एक तो छुट्टी वाला दिन पड़ गया, ऊपर से त्यौहार पड़ गया, तो उस वजह से भीड़ डबल हो रही थी बहुत ज़्यादा।
और रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा, पता नहीं कोई मतलब नेता वगैरह निकल रहे थे, तो वहाँ पे आधे घंटे तक हमें रेड लाइट में, वहाँ रेड लाइट में नहीं, हाँ रेड लाइट में ही खड़ा रखा जब तक गाड़ी नहीं उनकी क्रॉस हो गई। तो मैंने कहा ये अच्छा हुआ, इससे बढ़िया नहीं आती, मैं घर का ही काम निपटा लेती टाइम से तो ठीक रहता, और जाना ही बेकार हुआ। यही होता, मैं कहती हूँ ना, आप लोग कहते दी थ्रेडिंग भी नहीं बनवाई आपने, यही होता, मैं नहीं जा पाती, मैं इसी में रह जाती हूँ, मेरा यही काम है। ये देखिए ये नंदनी ने लगाया था, कितना बड़ा हो गया, इतना जरा सा छोटा। ये देखिए नंदनी ने ये पौधा नहीं बीज डाला था, येलो कलर के फूल निकला है, सब उसी के लगाए हैं। एक कलर का मनी प्लांट लगाया था, ये देखिए ये लगाया तुलसा जी। ये देखो कैसे खड़े हैं बालकनी पकड़े, घोड़ा गाड़ी की सवारी लगती कितनी प्यारी प्यारी, जिसमें बैठे मेरा मुन्ना बोले राम पम पम, की सवारी लगती कितनी प्यारी प्यारी। पहले करते थे क्या? यस, जिसमें बैठे मेरा मुन्ना बोले राम पम पम। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर खड़ा किया था, इसको अच्छा लगता है बाहर यहाँ पे देखने में, और बस अभी मैं जा रही थी काम करने। और आज है लोहड़ी, तो आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी। समझ गए हो तो ठीक है। इधर सबसे कह दो, सब लोग मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, कोई उल्टा सीधा नहीं लिखा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मैं नाच के नहीं दिखाऊंगा, मैं तो नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, तुम तो ने अपना टकला दिखा दिया, यूपी वाला ठुमका दिखाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तो ये देखिए मेरा बहुत सारा टाइम तो ऐसे बर्बाद होता है, लेकिन पहले बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। काम करते रहो तो इंतज़ार करते रहते हैं कि मम्मा अब आके हमारे साथ खेलेगी, अब आके हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी, तो इसलिए बच्चों की पहले केयर ज़रूरी है। काम तो सेकंड चीज़ है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन पहले बच्चे ज़रूरी होते हैं। तो इनको मैंने बैठाया, फिर आई हूँ मैं 100 की स्पीड से अब घर के काम करूँगी, क्योंकि पहले जब हम समय ख़राब कर लेते हैं। और झाड़ू देखो मेरी एक कैसी कर डाली है यान ने, तो ये झाड़ू भी मार्केट खुले तो मैं इनसे मंगाऊँ। ये देखिए पूरी झाड़ू टूट गई है, मतलब टूटी नहीं है, खींच डाली है इसने निकाल के। तो मैंने ये चटाई जो धुली थी, ये दरी जो कालीन, इसको भी मैंने बिछा दिया है, और उसके बाद में बाकी घर में भी अभी झाड़ू पोछा करूँगी। यहाँ पे मैंने पोछा नहीं लगाया है आज, हॉल में मुझे गंदा नहीं लग रहा था, किचन में, कमरे में, और सामने बालकनी में जहाँ आयान खेलता है उधर ये वाले हॉल में, यहाँ पे ज़्यादा गंदा रहता है, तो यहाँ पे लगा दूँगी। क्योंकि अभी कल ही वो गई हैं, तो अभी एक दिन तो इतना गंदा नहीं लगेगा, फिर धीरे धीरे गंदा होने लगता है। तो मैंने सूखा सूखा फिर पूरे घर में पोछा फेर दिया था, और क्या कहते हैं उधर नहीं लगाया था। और ये देखिए ये सब मैं उठाऊँगी अभी, और ये फिर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं ये साफ़ कर दूँ, उसके बाद में फिर जाके बालकनी में चटाई डालूं और सारी कपड़े वगैरह हटाऊं और इनको वहीं पे लेटाऊं, क्योंकि ये धूप निकल आती है तो मैं इसको फिर वहीं छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। और स्वेटर कपड़े सब उतार देती हूँ, हल्के कपड़े टी शर्ट भर में, ताकि धूप लगती रहे इसे। और अभी ना इसका ऐसा है कि इसको 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर 2-4 दिन बाद फिर जुकाम हो जाती है। मुझे ये नहीं पता रहता है इसको होती किससे, कपड़े वपड़े सब पहने रहता है, ठंड लगने का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन वो हो ही जाती है इन लोगों को, तो क्या है। और अभी भी हमारे देबू इंतज़ार कर रहे हैं, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ साथ में उनकी आवाज़ आ रही होगी कि मम्मा गोद में लेगी, गोद में उठाएगी, फिर खिलाएगी चल के हमें। और कई लोग मुझसे कहते भी हैं तुम्हारे पास ऐसे क्या काम रहते हैं, तो जिन लोगों के छोटे बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि बच्चों के ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो गिनती में नहीं आते, लेकिन उनके काम होते हैं। मेरे पास तो रहता है, दोनों बच्चों के काम रहते हैं, घर का काम रहता है, खाना पीना रहता है, कई काम रहते हैं, और इसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता है, पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। तो अभी मैं सब साफ़ करूँगी, और मैंने आज वैसे भी थोड़ा सा लेट कर दिया काम में, था काफ़ी देर तो मैं बालकनी में बैठी रही थी,
उसके बाद में फिर ये एक बार लग जाती है तो 4-5 घंटे ऐसी लगी रहूँगी और जब तक नहीं शुरू करती हूँ तब थोड़ा आलस आता है, काम देख देख के वो होता है, मन और ज़्यादा वो होता रहता है। तो बस यहाँ पे सब जगह मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी। और आप में से कई लोग कह रहे थे दी आपका ये वाला घर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे अच्छा लगता है या नहीं लगता है इतना ध्यान नहीं देते। जब आप लोग कमेंट देखे ना मैंने इतने सारे, तो सच में मुझे वैसे ही दिमाग हो जाता है, जैसे आप कहते हो तो वैसे ही हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि यार सच में अच्छा नहीं है क्या। हाँ, यहाँ तो रजाई ओढ़ना भी कम पड़े। हाँ, 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 बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे ना। तो न्यू ईयर का आ गया, कल है न्यू ईयर, क्या करोगे? हाँ? अच्छा, 1 तारीख के लिए इंतजार कर रहे थे, खिलौने तो तुम्हारे आ गए थे ना? हाँ, खिलौने तो तुम्हारे आ गए। नहीं? आ, देवू बेटू, देवू बेटू, पहचान लिया? आहा! क्या हुआ? दीदी कहाँ चली गई? दीदी नहीं दिखती है हाँ? डेली सुबह से नहीं खिलाने आती दीदी हाँ? ए, आज आया रुको तो नंदिनी को आ रही थी देवू की याद, वो कह रही थी मौसी आ जाऊँ क्या, क्योंकि सुबह सुबह खिलाया करती थी उसको। तो मैंने कहा आ जाओ, पेपर वेपर मत दो, छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा आप कहाँ आ रही है, कह रही याद आ रही है, मन कर रहा है देवू के पास आ जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कहाँ आने से रही। तो अभी मैंने इनको मालिश करके धूप में छोड़ा है और क्या कहते हैं इनको लिटाया, अभी नहलाऊंगी धुलाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर, बाय।